देखिए बेटा, फिजिकल कॉजेज ऑफ जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आप कह रहे हैं कि जो इसका सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था कि आप काट के लूप को d5/dt की बैटरी लगा दो, ठीक है ना। फिर लोग इसके रीजन में भी घुसने की कोशिश करें तो एक ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाए तो दो तरह से आप क्लासीफाई कर सकते हैं इस लूप में ईएमएफ पैदा होने के, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको मोशनल ईएमएफ बता रहा हूँ एक बार, ठीक है ना। सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं इसमें, मोशनल ईएमएफ की, कंडक्टर मोशन की वजह से कैसे ईएमएफ पैदा हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो एक बार मोशनल ईएमएफ में क्या बताओगे आप, कि कंडक्टर की मोशन की वजह से एक मोशनल ईएमएफ कैसे पैदा हो रहा है। कि मान लो आपका इस तरह का ये, आपने एक फ्रेम बना लिया और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, ठीक है ना। अंदर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और एक यहाँ पर एक वायर है, पी क्यू वायर है, ये वी स्पीड से बिना फ्रिक्शन के इस फ्रेम पर मूव कर रहा है, ठीक है ना। बिना फ्रिक्शन के इस फ्रेम पर मूव कर रहा है। तो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस आप निकाल सकते हो क्या, अभी जितना पढ़ा आपने। इस लूप में मान लो यहाँ से शुरू किया इसने और ऐसे चलता हुआ जा रहा है, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो आप निकाल सकते हो क्या, अब तक जो पढ़ा है उसकी वजह से। अब तक हमने क्या पढ़ा है, इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी नाम दे दो। ए बी, ए पी क्यू पी, ये पूरा लूप है। इसमें से आप क्या करोगे, अगर मैंने आपको कहा निकालने को, सबसे पहले आप टी टाइम पर क्या लिखोगे, फ्लक्स लिखोगे इसमें। यही तरीका अब तक हमारा कि आपने टी टाइम पे मान लो कहाँ पहुंच जाएगा, एक्स डिस्टेंस पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और कोई खींच रहा था इसको कांस्टेंट स्पीड, हाँ चलो नहीं बिल्कुल सही है आपका, कांस्टेंट स्पीड से खींच रहा था कोई इसको, वी स्पीड मेंटेन थी इसकी, ठीक है ना। वी स्पीड इसकी मेंटेन थी। तो टी टाइम में कितना दूर जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा आपका, वी इंटू टी हो जाएगा कि नहीं। ये लेंथ फिक्स कर देते हैं, मान लो एल लेंथ है, ठीक है, ये एल लेंथ है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, टी टाइम पर फ्लक्स लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, बी इंटू ए लिखोगे, बी फिक्स है आपका। तो एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एल इंटू वी इंटू टी हो जाएगा क्या बेटा, देखना है। जो एरिया का एक्सप्रेशन है वो यही हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया, और कॉस जीरो कॉस पाई जो आप कहना चाहें। तो आपका जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो क्लियर है आपको, बढ़ रहा है तो क्या होगा बताइए इशिता जल्दी से, अंदर की तरफ फील्ड इंटेंसिटी है, और आप इसको इधर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। हाँ वेरी गुड बेटा, आप सीख गए एकदम, ठीक है। तो इसलिए ईएमएफ पैदा कितना हो गया इसमें, बीवी इंटू एल हो गया है, इतना ईएमएफ पैदा हो जाएगा। अब क्योंकि आपका देखो डिफरेंशिएट कर लो, वी स्पीड कांस्टेंट रखोगे तो कांस्टेंट ईएमएफ है, तो इतने की आप इसमें बैटरी बना दोगे, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा मैं और देखता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। कि इसमें बेसिकली ईएमएफ पैदा होके करंट चलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए हैं इसमें, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो कोई उन पर फोर्स भी लगना चाहिए, ठीक है। तो हम बिल्कुल इस कंडक्टर को देखते हैं एक बार। ये कंडक्टर देखो आपका इस तरह का है कंडक्टर ही, ठीक है। और तो इसमें आप इसमें करंट भी लिख सकते हो, अगर रेजिस्टेंस इस लूप का मान लो आर है तो यहाँ पर ये भी लिख दो, बी वी एल अपॉन आर करंट चल रहा है, ठीक है ना। अब आप इसका रीजन देखेंगे तो कैसे देखें बताओ, कि आपके इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ठीक है ना। आपके इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो आप, मान लो इस वायर की बात कर रहा हूँ, ये जो वायर आपका वी स्पीड से आप ले जा रहे हो, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन की रैंडम वेलोसिटी थी, अब एक ऑर्गेनाइज वेलोसिटी मिल गई है इसको वी, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है बेटा यहाँ पे। तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बता सकता है कोई, इसका पी टर्मिनल की तरफ लगेगा या क्यू टर्मिनल की तरफ लगेगा बताइए। पी टर्मिनल की तरफ लगेगा, वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो सुप्रिया आप बताइए, नीचे की तरफ लगेगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि वी क्रॉस बी के अपोजिट लगता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। ये ध्यान रखो, सारे पेपर में गलतियां कर दो, अभी स्टेज आ गई कि आप ऐसी गलतियां ना करें।
इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है, माइनस ई होता है, इसलिए तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट आएगी। ठीक है, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे, तो इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू हो जाएंगे, वहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी आपकी पी पॉइंट। ठीक है ना, पी पॉइंट पर क्या शुरू होने लग जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी शुरू शुरू हो जाएगी पी पॉइंट पर। तो वहां पर क्या होगा बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग गया। ठीक है ना, वहां पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव डेवलप हो रहा है, तो इसलिए आपका जाना पहचाना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा इस डायरेक्शन। ठीक है ना, इस चार्ज सेपरेशन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और आपका पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, वान्या 2 मिनट मत पढ़ाओ बेटा। तो यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इस पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है ना, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगने लग गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है आपका। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, और एक स्टेज पर आकर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि आपका ये तो फिक्स है ना, ई वी बी, ये तो फिक्स है। और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन के एक्यूमुलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो एक स्टेज पर आकर इस इलेक्ट्रॉन पर दोनों के नेट फोर्स बैलेंस हो जाएंगे, एफ ई इक्वल टू एफ एम हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप एफ ई की वैल्यू लिख दो, कितनी है, ई इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स की कितनी है, ई इंटू वी इंटू बी। ठीक है, तो देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, बी इंटू वी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, बी इंटू वी निकल के आ गया। ठीक है, तो अब आपको कांस्टेंट आ गया, बी कांस्टेंट है, वी आपने मेंटेन कर रखा है, इसका वेरी कराओगे तो फील्ड भी वेरी करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरी करेगा। तो अब आपका कांस्टेंट फील्ड है, तो पी और क्यू के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब कांस्टेंट फील्ड है तो वी पी माइनस वी क्यू ई वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर, ऐसे लिखोगे आप कांस्टेंट फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मानती नहीं यार। ई वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर, ठीक है, तो इसका एंगल कितना हो गया, cos 0 हो गया वो आपका, और कितना आ गया आपका, देखो इन दो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, बी वी इंटू एल आ गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है ना, ये बी वी एल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा दोनों एंड्स के बीच। तो इसलिए आप क्या करते हो, अब उस वायर को, जो स्ट्रेट वायर था, उसको आप एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस कर दोगे बेटा हमेशा। पी क्यू वायर की जगह आप क्या करते हो, एक बैटरी लगा दोगे, देखो अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा पोटेंशियल है तो उधर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, और जो उसका रेजिस्टेंस होगा रॉड का, वो एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर सकता है। तो अगर ये वी स्पीड से वायर मूव कर रहा है तो एज ए बैटरी बिहेव करेगा इस लूप के लिए, और यही करंट चला रहा है इसमें। ठीक है ना, ये जो आपका बीवीएल की बैटरी बन गई है, वी वेलोसिटी से एल लेंथ का वायर था। ठीक है ना, वी स्पीड से वायर जा रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच कितना क्रिएट हो गया, बीवीएल क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये इसको मेंटेन करेगा, इसमें जो करंट चलेगा। ठीक है ना, उसको मेंटेन करेगा ये। अब यहाँ पर तो एक सिंगल रॉड थी मान लो इस तरह की। ठीक है ना, उसका, अब ये आप ध्यान रखोगे बीवीएल, बट इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है ना, तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बी वेक्टर, वी वेक्टर और एल। ठीक है, अगर नहीं है तो कैसे हैंडल करोगे, देखो आप,